हमें लतराड़ है और वो कहता है कि जी हम लोग पानी को वेपनाइज करेंगे, इंडस बेसिन ट्रीटी को मुअत्तल करेंगे, ये फलानी फलानी चीजें करेंगे, वो तो ऑलमोस्ट डिक्लेरेशन ऑफ वॉर कर रहा है हमारे साथ। पानी से ज्यादा बड़ी चीज क्या होती है? आप देहातों में जाएं, बाकी जगहों में जाएं, मुल्कों में तनाजे किस चीज पे होते हैं? पानी पे होते हैं, रिसोर्सेज पे होते हैं, बॉर्डर इंकर्जन्स पे होते हैं। उसने तो आपके ऊपर एक फ्रंट खोल दिया है। जंग के बादल मंडला रहे हैं, सूरत इंतहाई खौफनाक हो चुकी है। इंडिया ने वही घटिया डीट और बेहुदापन किया है जो 1948 में उसने किया था, और 2025 में भी आकर इंडिया वही भोंडे किस्म के ऐलान कर चुका है। इसके ऊपर रिएक्शन होना चाहिए, दैट शुड बी फिजिकल वन। जितनी आपके पास मशीनरी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, उसको हंगामी बुनियादों पे बॉर्डर के पास मूव करें। मैं कंस्ट्रक्शन मशीनरी, डिगिंग मशीनरी की बात कर रहा हूं। जितनी इस वक्त जो कंट्रोवर्शियल कनाल्स के ऊपर मशीनरी है, वो सारी वहां पे मूव करें। फर्स्ट लाइट से पहले पहले सुबह आप वो 4 गंदे नाले बंद करने शुरू करें। इंटरनेशनल लॉ इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल नहीं कर सकता, ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। लेकिन वो कहते हैं जो करना है कर लो, जो तुमने करना है कर लो, जो आपने करना है वो कर लो, हम नहीं मानते। भारत का जंगी जुनून। भारत ने पहलगाम वाक़े को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के साथ सिंताज का मुआहिदा मुअत्तल कर दिया। बाघा बॉर्डर और अटारी चेक पोस्ट भी बंद कर दी। मारी जा रही है कि इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, इंडस वाटर ट्रीटी मुआहिदा खत्म होने की भी बातें हो रही है। हालांकि 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक की कोशिश करके देख ली थी, फिर पूरी दुनिया ने देखा कि वो जो 2 भारतीय त्यारे भी गिराए गए, पायलट को पकड़कर चाय भी पिलाई गई। तो भारत माजी से सीख लगाई हुई है। इंडिया ने पूरी दुनिया में जिरगा लगाया हुआ है, वो आपके ऊपर इल्जामात की बौछार कर रहा है, पाकिस्तान को वल्नरेबल कर गया है, वो जंग का ऐलान कर गया, लेकिन हमारा ट्विटर ही बंद है। ये पीठ के सर मेरा रह गया। मैं तो कई दफा आपको ये कह चुका हूं कि हमें नहीं पता कि अपना मुकदमा कैसे लड़ना है। ट्रस्ट मी, बहुत बड़ी इंटरनेशनल क्रिमिनल एक्ट कर रहा है पिछले 60 साल से कि पाकिस्तान में दुनिया जहान का जो वो गंद प्रोड्यूस करते हैं, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, हैवी मेटल प्रोड्यूस करते हैं, गॉड नोज व्हाट, वो 4 गंदे नालों में पाकिस्तान में भेजा जाता है। इंडस वाटर ट्रीटी कहती थी कि ये 4 गंदे नाले पाकिस्तान में आते रहेंगे, हमने मान लिया। ये 4 गंदे नाले कितना गंद लेके आएंगे उसके ऊपर कोई कैद नहीं है। काउंसिल में जाना चाहिए, हमें ओआईसी की मीटिंग बुलानी चाहिए, हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाना चाहिए, वर्ल्ड बैंक को इसमें लाना चाहिए। अब ये देखिए बड़ा सीरियस अंडरमाइन होगी इंडिया की पोजीशन कि इंटरनेशनल कन्वेंशन एग्रीमेंट को वो कह रहे हैं हम हेल्ड इन बेस कर रहे हैं। कैसे कर सकते हैं? इंडियन मीडिया की इस चीज को ज़हन में रखिएगा। अब इंडिया डैम बनाएगा, अब पानी रोकेगा, अब पानी रोकेगा इंडिया आपका, और जब पानी रोकेगा तो फिर क्या होगा? फिर मसले खराब होंगे। जब ये पानी रोकेंगे आपका तो फिर आपके मसले खराब होंगे। लेकिन हमें तो नहीं पता, हम तो बस खामोश रहने के आदी हैं कि ये बहुत 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 बड़ी खबर है। कहते थे कि जनाब इंडिया इन्वॉल्व है, तो आप कुछ भी नहीं करते थे। उन्होंने ये कहा है कि आप कल इन्वॉल्व थे, उन्होंने इतने स्टेप ले लिए। ऑलरेडी कह रहे जी बालाकोट की तरह स्ट्राइक्स करो, पाकिस्तान पे ये कर दो वो कर दो। अब यहाँ देखिए ना, ये जंगी जुनून जो है, अब जाहिर बात है जब ऐसी बात होती है फिर पाकिस्तान भी उठ खड़ा होता है। फोन करें कि मोदी ने और उसका दूसरा जो शाह है, अमित शाह या क्या है, जो होम मिनिस्टर है उनका, उसने तो थ्रेटन किया आउटराइट कि हम लोग करेंगे। पाकिस्तान कहे कि जी तुम लोगों ने ये किया, तुम 1 जहाज भेजोगे, हम 10 भेजेंगे, तुम्हें वहां पे मारेंगे, तुम याद रखो। सिर्फ बातें करते हैं, वो एक्शन लेते हैं। बॉर्डर उन्होंने बंद कर दिए, आपको उन्होंने पैगाम दिया है कि आप इन्वॉल्व हैं और ये एक्शन लिए। इंडिया ने आपके साथ मुअत्तल कर दी, दैट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। फरिया साहिबा, आपका मेरे वालिद मरहूम हमेशा कहते थे कि जिस दिन इंडस बेसिन ट्रीटी इन्होंने मुअत्तल की, इसका मतलब है कि पानी आपका वाटर वॉर्स की तरफ ये जा रहे हैं। इट इज हमारा क्या है, हम लोग वाटर इकोनॉमी, हम लोग लोअर राइपीरियंस है। जो भारत का मौकफ है उसी को मानती है। मां सिवाय चंद एक ममालिक हैं जो कि अभी भी ये कश्मीर के हक में जो होती है करारदादें या दीगर आलमी लेवल के ऊपर फोरम्स, वहां पे साथ देते हैं पाकिस्तान के मौकफ का या कश्मीरियों का। बताया जाए कि भारत पाकिस्तान में इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। टेररिज्म भारत फंड करता रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ होता रहा है, और हमारे पास उसके शवाहिद भी मौजूद है। पर सबसे अहम बात यह कि भारत का पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराना और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और शहबाज शरीफ का वो रिएक्शन हजम करना, उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था, जिस तरह के वजीर आजम इमरान खान साहब ने दिया था। से ये हाथ थामने के बजाय इंडिया ने अब एक सफारती जंग शुरू कर दी है, और ये जंग ज्यादा खतरनाक होती हुई चली जा रही है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों पाकिस्तानी दहशतगर्दों के कायराना हमले के बाद भारत सरकार ने बहुत ही कड़े कदम उठाए हैं। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु समझौता रद्द कर दिया है, और इस समझौता रद्द करने के बाद पाकिस्तानी मीडिया बौखला उठा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस वीडियो में इन कायरों का क्या रिएक्शन है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। वो कहते हैं कि जी हम लोग पानी को वेपनाइज करेंगे, इंडस बेसिन ट्रीटी को मुअत्तल करेंगे, ये फलानी फलानी चीजें करेंगे। वो तो ऑलमोस्ट डिक्लेरेशन ऑफ वॉर कर रहा है हमारे साथ। पानी से ज्यादा बड़ी चीज क्या होती है? आप देहातों में जाएं, बाकी जगहों में जाएं, मुल्कों में तनाजे किस चीज पे होते हैं? पानी पे होते हैं, रिसोर्सेज पे होते हैं, बॉर्डर इंकर्जन्स पे होते हैं। उसने तो आपके ऊपर एक फ्रंट खोल दिया है। वी हैव टू
मतलब रिस्पॉन्ड इन काइंड। But what could be our response? Obviously, उन्होंने एक एक्शन लिया है, इसके जवाबी एक्शन क्या ले सकते हैं? क्या हम करें? उनके एम्बेसडर को कॉल कर ले? हम लोग उनको इमीडिएटली उनको कॉल करें और कहें मियां ये तुमने किया, वी विल टेक, दिस इज ऑलमोस्ट अ डिक्लेरेशन, इट इज नॉट ऑलमोस्ट, इट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर एंड वी हैव द राइट। एंड इफ आप मतलब इंडिया को ये वार्न करें कि मोदी ने और उसका दूसरा जो शाह है अमित शाह या क्या है जो होम मिनिस्टर है उनका, उसने तो थ्रेटन किया आउटराइट कि हम लोग करेंगे। पाकिस्तान कहे कि जी तुम लोगों ने ये किया, तुम एक जहाज भेजोगे हम 10 भेजेंगे, तुम्हें वहां पे मारेंगे, तुम याद रखोगे। ओके, सो लेट्स लुक एट इंडिया राइट नाउ। मोदी साहब की गवर्नमेंट है, वहां पे काफी समझा जाता है कि उन्होंने पूरा कब्जा किया हुआ है मीडिया के ऊपर भी, जुडिशरी के ऊपर भी। कहते थे कि जनाब इंडिया इन्वॉल्व है तो आप कुछ भी नहीं करते थे। उन्होंने ये कहा है कि आप कल इन्वॉल्व थे और उन्होंने इतने स्टेप ले लिए हैं। आप सिर्फ बातें करते थे कि जी अफगानिस्तान में हमारा कनेक्शन हमें पता चला है, हमें इंडिया के अंदर कनेक्शन पता चला है। मैं समझता हूं कि ये बहुत 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 बड़ी खबर है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं ये एक डिफरेंट लेवल पे चले गए। ये 2025 की बहुत बड़ी खबर है। नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम ने ये जो स्टेप लिया, ये स्टेप बहुत बड़ा स्टेप है। और ये जो उन्होंने इमीडिएटली जो बॉर्डर बंद करना, लोगों को कहना निकल जाओ, ये बहुत बड़ी चीज है। अब कहा जाता है कि इंडिया अंडर द इंटरनेशनल लॉ इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल नहीं कर सकता, ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। लेकिन वो कहते हैं जो करना है कर लो, जो तुमने करना है कर। दिस शुड नॉट टेक अस इजी, और हमें एक प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ इसको काउंटर करना चाहिए। हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाना चाहिए, हमें ओआईसी की मीटिंग बुलानी चाहिए, हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाना चाहिए, वर्ल्ड बैंक को इसमें लाना चाहिए। अब ये देखिए बड़ा एक सीरियस अंडरमाइन होगी इंडिया की पोजीशन कि इंटरनेशनल कन्वेंशन एग्रीमेंट को वो कह रहे हैं हम हेल्ड इन बेस कर रहे हैं। कैसे कर सकते हैं? वो जितने भी उनके साथ दुनिया में एक नया सिलसिला चल गया, हर कोई ताकत में जो इजराइल कर रहा है गाजा में। और आज इंटरेस्टिंग एंगल उन्होंने ये भी लिया है उनकी मीटिंग्स के अंदर, सब कुछ इसको गाजा की तरह किया कि जी जैसे वहां पे हमास ने किया, पाकिस्तान इस तरह कर रहा है। वो उसको उस डायमेंशन में भी डाल रहे हैं वेस्ट को अपील करने के लिए। लेकिन उसका सबूत दें ना। अभी आज 48 घंटे होने वाले हैं, दूसरा दिन हो गया है, अभी तक सबूत नहीं दे सके। सबूत कौन देता है? उसकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है, उससे दुनिया कारोबार करती है, यहाँ तो पैसा बोलता है, उससे कौन सबूत मांगता है? नहीं देखें, मीडिया को तो लेके जाएं, इंटरनेशनल मीडिया उनसे सवाल करेगा कि आप हमें ये सारी कहानी बेच रहे हैं, बट हमें आप दिखाई नहीं रहे। जैसे हम मीडिया को लेके जाफर एक्सप्रेस पे हम लेके गए थे, उनके सवाल ये होंगे, और सिर्फ उनके जो है मीडिया रिटॉरिक पे हम उसको बिलीव कर लें। जैसे वहाँ सऊदी अरेबिया में गए थे, तो हमें सऊदी अरेबिया को इंगेज करना चाहिए, अमेरिका को इंगेज करें, चाइना को इंगेज करें, और ये उनसे इंडिया से भी बातचीत करनी चाहिए। मोदी को तो मिल गया जो चाह रहा था, उसको जनाब मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, क्या चाहिए। अमेरिका का फोन आ गया, पुतिन का फोन आ गया, सबके फोन शोन आ गए। सडनली वो जो कल तक स्टेट टेररिज्म के इल्जाम जहां से लग रहे थे, वहां से सारे अच्छा विक्टिम बन गया। हमारा रिस्पांस क्या होना चाहिए, क्या होगा आपके ख्याल में? जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया भारत के नाम से गालियां दे रहा है और भारत को गिदड़ भपकिया दे रहा है कि हम भी भारत के साथ समझौता तोड़ देंगे, भारत को सबक सिखा देंगे। लेकिन दोस्तों अभी नरेंद्र मोदी जी ने ठान लिया है कि पाकिस्तान के जो दहशतगर्द है उनको नेस्तनाबूद करेंगे और करके रहेंगे। और दोस्तों ये मोदी गवर्नमेंट आसानी से चुप बैठने वाले नहीं है, ये 101% किसी न किसी तरह से पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करेगी और इन जो दहशतगर्द है इनका पूरा का पूरा नाश करेगी। और जो लोग दहशतगर्द हमले में शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को शांति देने का काम ये मोदी गवर्नमेंट 101% करेंगे। और इन पाकिस्तानियों को हम हर फील्ड में घसीट कर मारेंगे और इनको मतलब जो दहशतगर्दी के सपोर्टर है और मानवता के हत्यारे है इनको एक अच्छा सबक सिखाई देंगे। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आज के वीडियो में बस यही रुकता हूँ, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।